आचार्याय नमः। ओम हरि ओम प्रार्थना कर लो। वंजे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंबफला गरिष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विद्यनित्रा कृष्णानामपि तत्त्वमहं न जाने। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यो मोक्षमूलं गुरुः कृपा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ती। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री श्री गंजाराज सच्चिदानंद जी महाराज की जय हो। ओम हरि ओम चंद्रमा सूर्यो जायत श्रोत्रागाय सुप्राणसिंहाय श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की आरती आरती पापियों को पाप से अमर ये मुक्ति पर ये पकड़ में जाना छोटे जाना ये मुक्ति बच्चों में गिराना नव ज्योति जगाने अमर ये मुक्ति पर ये पंचम गिराना छोटे जगाने हमारी गति ये मुक्ति पत्ती पंचम वेद गिराना सब ज्योति जगाने वाला मुझे सुख करनी है दुख हरनी सुख करनी है दुख हरनी प्रभु मधुसूदन पापियों को पाप से भगवान की आरती आरती पापियों को सन्मार्ग बताने वाला को बनाने वाला मार्ग बताने वाला
बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल संग मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही पापियों को भगवान की आरती पापियों को पाप से वाला हरि दर्श कराने वाला ये पावन पापों मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सत्य गीत पावन गीत पापों मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सत्य गीत पावन गीत पापों मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला मधुर गीत प्रभु गीत मधुर गीत प्रभु गीत प्रभु गीत ठाकुर जी को लेके रखिए, भागवत जी को लेकर आगे ले लियो। नहीं बड़ी आ जाए पीछे ले लियो, ऊपर ऊपर रखते नहीं। कोई नहीं, दोनों साइडों में हो जाएंगे, ऊपर रखते नहीं। वो ठाकुर जी स्वरूप है। पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानाभवन्तपुष्पाणि यदा कालोद्भवान् पुष्पाञ्जलिर्मयादत्वग्रहाणां परमेश्वरः सादरपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की
बोलिए शंकर भगवान की, गौरी मैया की, गणेश जी महाराज की, कार्तिकेय महाराज की, नंदीश्वर महाराज की, हनुमान जी महाराज की, श्री पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् महाभागवत पुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए श्री सतरूप भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सपरिवार की, अपने अपने बाल गोपाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्याम नमः पार्वती पद हर 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 महादेव। नहीं रहे संकट नहीं रहे, बोले चरण कमल की जय। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है आपके नगर में ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी की नाम महिमा का गुणगान आप लोगों के बीच में हो रहा है। ये ठाकुर जी की बड़ी अनंत कृपा है हमारे और आपके ऊपर कि प्रभु की कथा सुनने को श्रवण करने को मिल रही है। और नंदोई गांव के श्रोता भी बहुत अच्छे हैं। इतनी धूप पड़ रही है फिर भी नित्य प्रतिदिन कथा में आ रहे हैं, पर ऐसे ही आते जाए, थोड़ा टाइम से आते जाए तो और भी अच्छा ही हो जाए। हाँ, टाइम से आ गया। हाँ, व्यास जी महाराज से पूर्व आ जाए। व्यास जी के आने के बाद श्रोता जो आता है वो श्रोता तो होता है, पर लेकिन श्रेष्ठ श्रोता नहीं होता। और जो व्यास जी से पहले आ जाए वो श्रेष्ठ श्रोता होता है। हाँ, उसकी लिस्ट में नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे ठाकुर जी के यहाँ। तो इसलिए बड़े प्रेम से सदगुरुदेव भगवान की मुखारविंद से श्रीमद् भागवत पुराण का रसास्वादन आप लोग कर रहे हैं। ओम 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 प्रत्यूहनाशन परा गजाननाय लंबोदराय किलमूषकवाहनाय वृंदारकादि परिपूर्णविग्रहाय गौरीसुताय गौतोन्नतिमर्पयामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादमङ्गलम्। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रत्नालंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रत्नाकरं प्रणयनं परमं पवित्रम् पूज्यदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं
त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधीशाख्यभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नानुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहार्णै सच्चिदानन्दरूपाय शिष्यसन्तापहार्णै चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहार्णै तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराम्बराधनुष्ठात् पूर्णेन सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने राधा साध्यं साधनमयस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनमयस्य राधा 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 राधिकमदस्य शेषम् राधा स्फुरदिवश्यवदस्य राधा राधा सत्यमिह दक्षिणतश्च राधा राधा सिद्धतले गगने च राधा राधा मयि मम भूमकुटस्थलोऽस्ति राधा मयि मम भूमकुटस्थलोऽस्ति सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं तथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा नामरूपात्मकं सर्वं यस्य माविष्यता पुनः ध्यायन्ति ब्रह्मरूपैका कामापातु सरस्वती बालः कृप्यं समालोक्य क्षम्यतां शास्त्रवित्तमयी शिशुवाक्यसमाकर्णीं संशतः पितरौ तथा श्रीराधा कृष्ण पदद्वन्द्वं मद्वन्दधारयन् हृदि कथां साप्ताहिकीं कुर्वे भुक्तिं मुक्ते प्रदायिनी राधा भक्तिहरिर्ज्ञानं ताभ्यां यच समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं वन्दे युगलरूपिणीम्
गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे
बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, साध बाबा महाराज की, सभी सिद्धों की जय। जय जय श्री राम। ओम ओम। विगत 2 दिनों से हम और आप श्रीमद् भागवत जी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ये भागवत वास्तव में साक्षात भगवान कृष्ण है और भागवत जी के अंतर्गत 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय। कितने? 335। तो 335 अध्याय 1 मीटर से खींचते थोड़ा बढ़िया रखना था। वहां समूह से लगा के थोड़ी, हम गाय तो थोड़ी है जो होटो पे लगाते हैं। 335 अध्याय है इसमें। और 5,76,021 अक्षर हैं महाराज भागवत जी के अंदर, और 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। तो कोई प्रकांड से प्रकांड विद्वान भी 7 दिन में पूरी नहीं सुना सकता। प्रथम दिन बताया था कि जितना लिखा है उतना सुना नहीं सकते हैं, और जितना सुनते हैं उतने का मनन नहीं कर सकते हैं, और जितने का मनन होता है उतने का निध्यासन नहीं होता है। तो वास्तव में चाहे एक प्रसंग सुन लो, पर मन से सुन लो। भागवत जी का एक ही प्रसंग कल्याण कर देगा। भुक्तिश्च मुक्तिश्च ददाति नित्यम। ये भक्ति मुक्ति को देने वाली है महाराज, साधारण नहीं है। क्योंकि ये यहाँ से शुरू होती है ना, जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः। एक वेदांत दर्शन आता है जिसे शारीरिक भाष्य कहते हैं, ब्रह्मसूत्र। तो महाराज ब्रह्मसूत्र से शुरू होती है, कोई साधारण चीज नहीं है। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्र का दूसरा सूत्र है ये। प्रथम सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथमानी अब हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। जन्माद्यस्य यतः, बोले जो जन्म आदि के, जन्म के उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, जन्माद्यस्य यतः सारी सृष्टि के जो कर्ता हैं वो कौन है? वो ब्रह्म है। तो महाराज कोई साधारण ग्रंथ नहीं है।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा पुरसदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। तो भागवत जी के जो कर्ता हैं वेद व्यास जी, सत्यम परम धीमहि, उन्होंने उस सत परमात्मा का ध्यान किया। क्योंकि महाराज इस भागवत को समझने में मोह्यंत सूर्य, बड़े बड़े जो सूर, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं महाराज। मोह्यंत सूर्य, वो सत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो बोले यहाँ क्या माया का ध्यान किया गया? बोले नहीं नहीं, जो मायापति हैं, सत हैं, उनका ध्यान करते हैं वेद व्यास जी। सत्य तुम हेतुम किम, उस परमात्मा की सत्यता में हेतु क्या है? तो कहते तेजो वारिमृतां यथा, यथा माने जैसे। बोले जैसे तेज धूप में जब तुम रोड पर चलते हो तो ऐसा दिखाई देता है कि बरसात तो हो गई है और रास्ता गीला है, लेकिन क्या वास्तव में वहां जल है? और जल प्रतीत होता है, लेकिन जल नहीं होता है। तेजो वारिमृतां यथा, तो जिस प्रकार से वास्तविक जल नहीं है वहां पर, इसी प्रकार से ये संसार भी नहीं है, लेकिन वो सत्य की सत्ता के द्वारा ये हमको प्रतीत हो रहा है। कैसे प्रतीत हो रहा है? तेजो वार, उस तेज की जल की जैसे जल दिखाई दे रहा है, ऐसे ही हमको सारा का सारा संसार दिखाई दे रहा है। तो ये माया और माया के कार्य सारे के सारे महाराज मिथ्या हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई, देखो सूक्ष्म से चलेंगे तो महाराज सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे ऋषियों, उस कथा में मैं भी था। जिस समय सुखदेव जी राजा को कथा सुनाते थे, आंख बंद करके कथा सुनाते थे महाराज, और परीक्षित जी हाथ जोड़ करके आंख बंद करके कथा सुनते थे। कथा सुनाते सुनाते श्री सुखदेव जी की समाधि लग जाती, तो राजा परीक्षित कीर्तन करने लगते महाराज, क्योंकि कथा में समाधि लग जाती है अक्षर कर। निद्रा देवी का प्रकोप हो जाता है, लेकिन वहां निद्रा नहीं आती थी, समाधिस्थ हो जाते थे, उनका मन परमानंद में विलीन हो जाता था। तो परीक्षित जी कीर्तन करके जगा देते, समाधि को भंग कर देते। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जितने कथा सुनते सभी की समाधि लग जाती। तो सूत जी कहते हैं कि मैं फिर ताली बजा करके जयकारे लगा करके धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये कार्य लगा करके सभी को समाधि से बाहर लाता। और एक दिन तो महाराज आश्चर्य हो गया, श्रोता वक्ता जितने भी थे सभी की समाधि बन गई कथा सुनते सुनते। देखो कितनी दिव्य कथा होगी,
बीतरागी सोलहाना बैरागी श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे। यहाँ तक कि गंगा के किनारे कथा चल रही थी तो गंगा मैया भी बहने से बंद हो गई, स्थिर हो गई कथा के प्रभाव से। कि तो महाराज जब सारे के सारे समाविष्ट हो गए तो फिर क्या हुआ? तो बोले फिर देवताओं ने आकर के महाराज डमरू बजाए, दुर्लुभियां बजाई, फूलों की वर्षा की, तब सभी समाधि से बाहर आए। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, ये कथा बड़ी दिव्य है, लेकिन दिव्य कथा का संसार में कोई ग्राहक नहीं है। दिव्य कथा का कोई ग्राहक है नहीं है। महाराज तुम्हारे धन के सैकड़ों ग्राहक हो जाएंगे, एक दो नहीं सैकड़ों, क्योंकि संसार धन चाहता है तो सैकड़ों ग्राहक हो जाएंगे। तुम्हारे तन के भी, तुम्हारे संबंधी आदि सैकड़ों ग्राहक हो जाएंगे, लेकिन महाराज मन का कोई ग्राहक है क्या? देखिए, तन का ग्राहक संसार, धन का ग्राहक संसार, लेकिन मन के ग्राहक तो हमारे भगवान हैं। इसलिए भगवान को मनमोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? मनमोहन, मन के ग्राहक। अरे भगवान को केवल मन दे दो, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अपना धन अपने पुत्रों के लिए छोड़ दो, अपना तन भी संसार के लिए परिवार को दे दो, लेकिन हमारा मन तो ऐसा है, केवल हम मन को ही भगवान को समर्पित कर देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि जैसे कोई बच्चा है, बच्चा और कोई बच्चा है पढ़ रहा है, तो एक साल बाद उसकी परीक्षा होती है। परीक्षा होती है, स्कूल में होती है बच्चों की। तो महाराज एक साल में अगर प्रथम क्लास में बच्चा है तो एक साल में वर्णमाला को सीख पाता है, एक साल लग जाती है। अब महाराज यहाँ तो अब 7 दिन है केवल, और ये पढ़ाई है महाराज MA BA वाली, तो समझ में नहीं आएगी। बोले आएगी। बोले कैसे? बोले तुम्हारे पास में 3 चीजें हैं, 3, तन मन और धन, केवल 3 चीजें हैं। अब 3 चीज है तुम्हारे पास में, तो एक चीज भी हम परमात्मा को अर्पण कर देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में उसके प्रश्न पत्र में 3 प्रश्न आए। कितने? 3 प्रश्न आए, और तीनों का पूर्णांक कितना है? 100 अंक का। कितना है? 100 अंक का। अगर बच्चे ने एक प्रश्न का ठीक ठीक जवाब लिख दिया तो बताइए बच्चा पास हुआ कि फेल हुआ? है? पास हुआ। 3 प्रश्न है, पूर्णांक है 100 नंबर का। अब 3 में से एक कर दिया तो पास हुआ कि फेल हुआ? पास ही हो गया ना, 3rd डिवीजन बन गई, क्योंकि 33% बन रही है ना। और महाराज 2 कर दिए तो है 66% फर्स्ट डिवीजन बन गई महाराज, सेकंड का काम नहीं है। और जिसने तीनों पढ़ दिए तो जिला टॉप हो गया वो। तो इसी प्रकार से 3 वस्तुएं हमारे पास में, तन है, मन है और धन है। इन 3 में से एक भी अगर हम भगवान को अर्पण कर देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और महाराज भक्त लोग तो तीनों को कर देते हैं।
एक से भी पास है बच्चा, लेकिन डिग्री ठीक नहीं है। जिसने 2 कर दिए तो बढ़िया हो गया, फर्स्ट डिवीजन हो गया, और 3 कर दिए तो महाराज बस तो कह नहीं क्या। तो ज्यादा नहीं, केवल मन को ही भगवान के अर्पण कर दो। तो हम यही कहेंगे, केवल मन लगा करके जो भी भागवत जी के शब्द हैं उनको मन लगा करके श्रवण करो, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो महाराज एक दिन क्या हुआ, बीतरागी श्री सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, अचानक कल्प वृक्ष के नीचे आ गए। कल्प वृक्ष के नीचे आ गए तो वृक्ष सुखदेव जी से कहने लगा कि मुनिवर कुछ ले लो, मांग लो। अब आप काम सुखदेव जी क्या मांगे? वो कहे नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं महाराज मांग लो। सुखदेव जी ने कुछ नहीं मांगा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले कल्प वृक्ष ने श्री सुखदेव जी को अपना पका हुआ फल दिया। कैसा फल? देखिए, सुखदेव जी को तोता को वृक्ष पर जब बैठता है तो ये पता होता है कौन सा मीठा है फल, और जो मीठा फल होता है उसी में चोंच मारता है महाराज। अगर धोखे से खट्टे में भी चोंच मार दी तो वो खट्टा भी मीठा हो जाता है। इनकी चोंच में वो गुण है। और ये तो महाराज कल्प वृक्ष का फल कैसा फल है? बोले ये ऐसा फल है कि इसमें हेयांश नहीं है, इसमें कोई वस्तु त्यागने लायक नहीं है। बोले महाराज फल को तो खाया जाता है, और भागवत जी कह रही है पिबत भागवतम रसमालयम्। वेद व्यास जी ने लिख दिया कि बोलो पियो, और फल को खाया जाता है। तो कहते हैं ये फल को खाया जाता है, लेकिन ये फल ऐसा है कि इसमें रस ही रस भरा हुआ है, इसमें छिलका कुछ भी नहीं है, रस ही रस है। तो महाराज रस को पिया जाता है, इसलिए वेद व्यास जी ने कहा पिबत भागवतम रसमालयम्। ये रस है। मुहर हो रस का भूर भाव का। हे भावको इसको बार बार पियो। तो बोले महाराज ये रस है। तो सुखदेव जी के हाथ में आया, या जब वृक्ष से गिरता है फल तो फूट जाता है। तो महाराज फूटने का खतरा? बोले फूटने का खतरा नहीं, ये हाथों ही हाथों में आया। तुम मंदिर में जाते हो, पुजारी लोग तुमको चरणामृत देते हैं मंदिर में 3 बार, बोलते अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र को बोलते ही तो 3 बूंद जल दे देते हैं, उसका आचमन कर जाते हैं। तो 3 बूंद जब अंदर चली गई तो महाराज ये तो पूरा परिपक्व फल है, इसमें हेयांश नहीं है, और इसमें सारा का सारा रस ही रस भरा हुआ है। इसलिए वेद व्यास जी ने कह दिया पिबत भागवत रसमालयम्। इसलिए इसको पियो, क्योंकि वो परमात्मा है ना, वो रसस्वरूप है। रसो वही सह, वो परमात्मा रसस्वरूप है। तो महाराज ये परंपरा से ये रस प्राप्त हुआ। कैसे हुआ? परंपरा से। नारायणं भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं मूढपदं महन्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यम्। ये गुरु परंपरा से आया महाराज।
नारायणम पद भवम वशिष्ठम। नारायण भगवान ने इस रस को ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को दिया और वशिष्ठ जी ने अपने पुत्र शक्ति को दिया और शक्ति ने अपने पुत्र पराशर ऋषि को दिया। ये पराशर ऋषि शक्ति के पुत्र हैं, वशिष्ठ जी के नाती हैं। तो महाराज पराशर ऋषि जी को दिया और पराशर ऋषि ने अपने पुत्र वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने इस रस को श्री सुखदेव जी को दिया। सुखदेव जी ने महाराज इस रस को राजा परीक्षित को 7 दिन पान कराया महाराज और 7 दिन में राजा मुक्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो महाराज ये ऐसा रस है, इस रस को ये रस हमारे कर्ण विवरों में जब चला जाता है तो महाराज कल्याण कर देता है। एक दिन भगवान कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर के शाम के समय में और यमुना मैया के किनारे आ गए। देखिए तुम कह रहे होगे ना, देखो कथा जो है भाव प्रधान होती है, जहां से प्रवक्ता का मन करेगा वहां से सुना देगा, क्योंकि कथा के लिए भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तो कथा होती है भाव प्रधान और जो पाठ होता है महाराज वो होता है कर्म प्रधान। अब पंडित जी पाठ कर रहे हैं, एक तरफ से पाठ करेंगे, लेकिन कथा एक वेद व्यास जी ने भी एक तरफ से कथा 300 अध्याय हुए, एक प्रसंग कहीं है, दूसरा कहीं है, तीसरा किसी स्कंद में है, ऐसी लिखी हुई है। तो बोले महाराज क्यों लिखी हुई है ऐसे? तो बोले इसलिए लिखी है कि कथा भाव प्रधान होती है, जहां से प्रवक्ता का भाव होगा वहीं से सुना देगा, लेकिन पाठ होगा क्रम से होगा। तो कथा के लिए भाव और श्रद्धा जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ग्वाल वालों को शाम के समय में यमुना मैया के किनारे ले गए। अब दाऊ दादा ने विचार किया कि कन्हैया सब बच्चों को लेकर के कहाँ जा रहे हैं, पीछे पीछे हो गई, लग गई। अब महाराज किनारे जाकर के देखा तो ये केवट लोग है ना, पुरानी नौकाओं को किनारे बांध देते हैं। तो एक जीर्ण शीर्ण नौका किनारे पर बधी हुई है। तो भगवान कृष्ण उसमें चढ़ गई, टूटी हुई नौका में। टूटी हुई नौका में चढ़ गए तो पीछे से सारे के सारे ग्वाल वाल जो अष्ट सखाएं भगवान की वो भी पीछे से चढ़ गए। महाराज तब तक बलराम जी आ गए। बलराम जी ने क्या किया कि रस्सी को खोल दिया। अब रस्सी खोल दी तो नौका तो यमुना मैया में बहने लगी, लेकिन नौका कैसी थी? पुरानी थी। नौका में छिद्र थे महाराज, कितने? 9 छिद्र थे नौका में। अब बहने लगी तो महाराज बच्चों का वजन बढ़ा तो नौका में पानी भरने लगा। पानी भरने लगा तो पानी को देख करके सारे के सारे सखा ताली बजा करके हंसने लगे। ताली बजा करके हंस रहे हैं और भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे नौका में पानी भर रहा है, तुम हंस रहे हो। तो भगवान का सखा कहने लगा, कन्हैया ले चल परली पार। सुबल जो मित्र है भगवान का कहने लगा, अरे कन्हैया नौका में तू हमको बिठा ही नहीं आए और तू केवट हो गया है,
तो और जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलमेरी सरकार कन्हैया ले चल कर
सावरिया में दासी, सावरिया में दासी, सावरिया में दासी, सावरिया में दासी, जगतों में बोल वृंदावन बिहारी लाल। तो सखा सुबल कहने लगा कन्हैया, भैया पल्ली पार ले चला मुझे। अब भगवान कहने लगे कि नौका में छिद्र हो रहे, पानी भर रहा है, तुमको डर नहीं लग रहा है मरने से? सुबल कहने लगा, कन्हैया डर किसका? महाराज मधुमंगल बड़े विद्वान थे, मनसुखा कहने लगे, कन्हैया अरे ये नवद्वारे पुरे दे ही, 9 द्वार वाली शरीर ही तो ये नौका है, इसमें 9 छिद्र हैं। तो महाराज मनसुखा ने क्या भगवान को उत्तर दिया? मनसुखा कहने लगे कि जीनाम तरी सरित तीर गभीर नीरा, जीना तरी सरित तीर गभीर नीरा, और बक्षों से हो विरजनी जलधीन रुद्धा, बाला वयम सकल, बाला वयम सकल मनार्थ हेतु, उसेयानयम तुमतिसम प्रतिकरणधार। मनसुखा ने कहा कि जीना तरी सरित तीर गभीर नीरा। अरे कन्हैया, जीना तरी, तरी माने नौका, पारने वाली, जीना तरी ये जीण है, मैं जानता हूं। जीना तरी सरित तीर गभीर नीरा, और यमुना जी किनारे बड़ी गहरी है, गंभीर है, मैं जानता हूं।